जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त ताज़ा तरीन मार्केट अपडेट के हवाले से। आज हम ये देख रहे हैं कि सोने की मार्केट काफ़ी डाउन हो गई है, सिल्वर की मार्केट डाउन हुई है, क्रूड ऑयल की मार्केट डाउन होने के बाद दोबारा रिकवर हो रही है। स्टॉक मार्केट पर अगर हम नज़र डालते हैं तो अमेरिका की जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने में नहीं आ रही। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इस पे हम एक गहरी नज़र डालते हैं कि ये सोने की कीमतें जो डाउनफॉल हुई हैं, जो अपनी तारीखी बुलंदियों को छुआ जिसने पिछले 10-15 दिन पहले, यानी 2073 और फ्यूचर में 2083 का इसने हाई किया था, और उसके बाद मार्केट तकरीबन 15-20 दिन में हम देख रहे हैं कि तकरीबन $100 मार्केट बैनुल अक़वामी बाज़ारों में गिर गई। अच्छा, ऐसी क्या खबरें हैं जिसकी वजह से हम ये कहें कि जनाब सोने की कीमतें निचली सतहों पर आ गईं और लोगों में एक फियर फैक्टर आना शुरू हो गया है कि जनाब सोने की कीमतें जो है अब डाउनफॉल हो जाएंगी। अच्छा, अब इस हवाले से मैं काफ़ी आप तमाम लोगों के साथ अपने तज्ज़िये और तबसरे जो है वो शेयर करता रहा कि जनाब सोने की कीमतें ख़ास तौर पर टेक्निकल लेवल्स मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि $1970 के नीचे अगर सोने की कीमतें आती हैं और 1970 के नीचे की क्लोजिंग आती है, ये ख़ास तौर पे जो वीकली क्लोजिंग जुमे को होती है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि 1970 के नीचे टेक्निकल ग्राउंड पे मार्केट चली गई है और आइंदा हफ्तों में बाज़ारें जो हैं निचली सतहों पर जाने के इम्कानात कवी दिखाई देते हैं। लेकिन आज बुध का दिन है, कल है जुमेरात और उसके बाद है जुमा, और अभी भी हमारे पास 1970 का लेवल, टेक्निकल लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि जब बाज़ारें ऊपरी सतहों पर जाती हैं तो उसके ऊपर भी कुछ खबरें होती हैं, और जब मार्केटें नीचे गिरती हैं तो बहुत सारी खबरें जो है वो बाज़ारों में चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको हमें ख़ास तौर पर मलहूज़ खातिर रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि मार्केट में 1970 का लेवल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट सोने की कीमतें जहां भी डिप लें आप उसको बाय करके काम कीजिए, आप शॉर्ट सेलिंग ना करें, लेकिन आपका कोई ना कोई स्टॉप या जो रिस्क रेशो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो आपका ज़रूर होना चाहिए। यानी अगर आपने 2010 पे लिया है या 2020 पे ख़रीदारी की है तो आपके कहीं ना कहीं स्टॉप्स लगे हुए हों 2000 पे या 1990 पे, ताकि आप निचली सतहों पर भी इसको ख़रीद सकें। क्योंकि इस बाज़ार में, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से ये बयान करता रहता हूँ कि मोहतात रहें और एहतियात बरतें, और अपने जो लॉसेस हैं उसको ज़रूर कैलकुलेट रखें। आप अपने जो रिस्क रेशो है उसको आप ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें, मद्देनज़र रखें। अच्छा, अब हम कुछ बातें करते हैं कि ये बेसिकली सोने की कीमतें नीचे क्यों आईं। जैसे कल मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि सीरिया, शाम जिसको उर्दू में कहा जाता है, ये अरब लीग में शामिल हो रहा है, और अरब लीग की मुलाकात है, यानी परसों 2 दिन के बाद जुमे के दिन मुलाकात हो रही है अरब लीग की सऊदी अरब के शहर जद्दा में। और इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू हमारे सामने आया है कि जनाब अरब लीग जो कि तकरीबन 15 ममालिक पर मुश्तमिल है, उसके अंदर सीरिया का बाइकआउट किया हुआ था कि 2011 में सीरिया ने जो अपने प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो अटैक किया था, उनको उसके अंदर तकरीबन ये कहा जाता है कि 5 लाख लोग जो है वो उसमें हलाक हुए और उसमें डिस्प्लेस्ड लोग हुए, अपने नकल मकानी कर गए। तो पूरे अरब जो ममालिक हैं उन्होंने सीरिया का बाइकआउट किया हुआ था, और इसी वजह से सीरिया अरब दुनिया से अलहदा था। तो ये बड़ी खुशाइन बात सामने आई कि जनाब सीरिया अब अरब लीग में शामिल हो रहा है, और OIC की मुलाकातों में भी इसका जो है आना जाना अब शुरू हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए, और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को लेकर सोने की कीमतों में गिरावट हम कह सकते हैं कि इस बेस पर भी आई कि चलें भाई, सीरिया जो है अब अरब फोल्ड में आ रहा है, अरब लीग में आ रहा है, और इस्लामिक दुनिया में ये पिछले 10-12 साल से जो अलहदा था वो अब अरब लीग और OIC और अरब वर्ल्ड के अंदर इसकी शमूलियत हो जाएगी।
और इसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ये ऐलान किया कि जनाब इस साल के आखिर में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उसने दावतनामा दे दिया मुत्तहदा अरब इमारात में कि बशरुल असद साहब जो है वो दिसंबर के महीने में वो मुत्तहदा अरब इमारात आएँ और दुबई में क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को शरीक हों। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमारे सामने आए और सीरिया के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले काफ़ी अरसे से सिविल वॉर का शिकार है वहाँ कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं और बाज़ारें इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में ले रही हैं और सोने की कीमतें तकरीबन अपने लाइफ हाई जो हिस्ट्री हाई पिछले दिनों इसने किया था वहाँ से लगभग $100 मार्केटें गिर गईं। और ये मैं आपसे कहता भी रहा कि देखिए मार्केटें अगर नीचे आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना जो है बस गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा और मार्केटें बस गिरना शुरू हो जाएंगी और ऐसा होगा वैसा होगा। ये देखिए पार्ट ऑफ द गेम है। मार्केटें जब ऊपरी सतहों पर जाती हैं तो इसके अंदर करंट पीरियड भी होता है और मार्केटें नीचे भी आती हैं और ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं यानी $100, $50, $1000, $500 इस पे मार्केट मूव करती है और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन $100 जो है मार्केटें डाउन हुई हैं। उसकी बेसिक वजह जो मैंने आपके साथ ये जिक्र कर दिया है कि जनाब सीरिया मैटर जो है ये काफ़ी हद तक इसके अंदर पॉजिटिविटी का पहलू शामिल है। सीरिया के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि इसका झुकाव ईरान और रूस के साथ ज़्यादा है और इसकी दुश्मनी इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा रहती है और इसराइल जो कि अमेरिका सपोर्ट करता है और सीरिया को रूस सपोर्ट करता है। तो हम ये जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात हों या सीरिया और इसराइल के जो मामलात हैं वो बेसिकली पीछे से रूस और अमेरिका की ही जंग गिरदानी जाती है। तो बहरहाल अभी हम ये कह सकते हैं कि सीरिया के मामलात बेहतर तौर पर जो हैंडल हुए हैं उस बेस पे ये कहा जा सकता है कि सोने की कीमतों में जो गिरावट देखने में आ रही है माइट पॉसिबल ये जो $100 मार्केट गिरी है इस वजह से हुई है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं, सोने की ही कीमतों को लेके चलेंगे और मैंने संडे नाइट आपसे जिक्र किया था कि टर्की में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ के पार्लिमानी इलेक्शन हो रहे हैं और उसके बेसिस पे अगर तैयब एर्दोगन साहब हार जाते हैं तो सोने की कीमतों में तेज़ी आ सकती है। और हमने ये देखा कि बरोज़ पीर को सोने की कीमतें थोड़ी सी ऊपरी सतह पर गईं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे और मार्केटें निचली सतह पर आ गई क्योंकि वो सीरिया मैटर सामने आ गया। एंड प्लस सीरिया के साथ जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है लेकिन कम बढ़ा रहा है, तो कम बढ़ाने पे भी सोने की कीमतों को ऊपर जाना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल ये नीचे आने की वजह को हम सीरिया का मैटर कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ हम आते हैं जो टर्की का मैंने आपसे जिक्र किया कि टर्की में जो जनरल इलेक्शन हुए पिछले दिनों यानी 14 तारीख इसकी डेट थी, संडे वाले दिन इसकी जनरल इलेक्शन हुए, उसके अंदर देखिए बड़ा एक कैलकुलेटेड जो है सिलसिला रहा। अब इसमें कोई बैक लॉबीज इन्वॉल्व हैं या नहीं है ये तो वल्लाह आलम, लेकिन जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है उसके अंदर देखिए ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्की में 4 लोग खड़े हुए थे सदारती उम्मीदवार के तौर पे। 4 में से एक साहब जो हैं जिनका नाम गालिबन क्या था, मुहर्रम करके उनका कुछ नाम था, वो विड्रॉ कर गए। उन्होंने वहाँ से अलहदगी इख्तियार कर ली और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसके बाद 3 लोग रह गए। 3 में से सबसे नंबर 1 तैयब एर्दोगन थे जिन्होंने 49.5% वोट हासिल किए। फिर कमार दरुगलू उन्होंने 44.9% वोट हासिल किए और इसी तरीके से एक साहब हैं जिनका नाम है सिनैन ओगैन, उन्होंने 5.2% वोट हासिल किए। अब बात यह है कि जब तक कोई भी शख्स 50% से ज़्यादा वोट नहीं लेता वो वहाँ का सदर नहीं बन सकता। अब तैयब एर्दोगन साहब ने 49.5% वोट हासिल किए जबकि कमाल दरुगलू ने 44.9% लिए यानी लेस देन 50%। अब बात पहुंच गई रन ऑफ इलेक्शन की तरफ कि रन ऑफ इलेक्शन में सिनैन ओगैन साहब जो कि 5.2% लेकर तीसरे नंबर पर हैं वो जो है एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यानी सिनैन ओगैन साहब अपने 5.2% वोट अगर तैयब एर्दोगन को देते हैं तो तैयब एर्दोगन साहब सदर बन जाएंगे और अगर कमाल
दुरुगलू साहब को वो देखते हैं तो कमाल दुरुगलू साहब 50.1% लेके वो सदर बन सकते हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड जो है सिलसिला वहां शुरू हुआ है। और जहां तक मैंने अभी तक जो स्टडी की है और टर्की के इलेक्शन को मैं वॉच कर रहा हूं, तो उस बेस पे आई पर्सनली फील कि तैयब एर्दोगान साहब जो कि 20 साल से वहां पर सदर हैं और वहां पार्लियामेंट्री ओहदा रखते हैं, तो तैयब एर्दोगान के हारने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये आप गौर तलब बात है, क्योंकि 49.5% में अगर 5% को मिला दिया जाए सिनेन ओगेन को, तो तैयब एर्दोगान साहब जीत सकते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है अभी, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि सिनेन ओगेन साहब जिनके पास 5.2% वोट हैं, वो जो है कमाल दुरुगलू के साथ मिल जाएंगे और इनके परसेंटेज हो जाएगी 50.1 और कमाल दुरुगलू साहब वहां के नए सदर बन जाएंगे। क्योंकि सिनेन ओगेन साहब ये कहते हैं कि वो जो पुराने चेहरे हैं उनके खिलाफ हैं, उनका साथ वो देना नहीं चाहते जो उन्होंने कमेंट्स पास किए हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि जनाब वो एंड ऑफ टेररिज्म चाहते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो कुर्दिश फाइटर्स हैं जो कुर्दिस्तान के हवाले से फाइटिंग कर रहे हैं टर्की में कि कुर्दिस्तान या कुर्द मुल्क अलग उनको लेना है, उस हवाले से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म होता है। तो बहरहाल इस हवाले से जनाब सिनेन ओगेन साहब ये कहते हैं कि जो भी शख्स टेररिज्म के खिलाफ काम करेगा, कुर्दिश फाइटर्स के खिलाफ काम करेगा, मैं उसका साथ दूंगा। और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं पुराने चेहरों से तंग आ गया हूं और पुराने चेहरों के साथ मैं रहना नहीं चाहता, तो इसका मतलब है कि वो तैयब एर्दोगान के साथ नहीं जाएंगे। एंड प्लस तैयब एर्दोगान का झुकाव जो है वो रूस की तरफ ज्यादा है, और ये सिनेन ओगेन साहब जो है वो अमरीकी लॉबी के शख्स दिखाई देते हैं। तो वो कमाल दुरुगलू के साथ मिलके, यानी सिनेन ओगेन और कमाल दुरुगलू आपस में मिलकर तैयब एर्दोगान को हरा देंगे, और उनके हराने के बाद मार्केट में खास तौर पे सोने की कीमतों में तेजी के इम्कानात मौजूद हो जाएंगे अगर तैयब एर्दोगान हारे। जैसे कि मैंने इतवार को भी आपसे ये कहा था कि तैयब एर्दोगान के नंबर अगर कम हुए तो सोने में तेजी आएगी, और पीर वाले दिन आप देखिए कि सोने की कीमतों में तेजी आई। बहरहाल अभी टाइम बाकी है, बहुत सारी बातें होंगी। सिनेन ओगेन साहब तैयब एर्दोगान के साथ मिलते हैं या कमाल दुरुगलू के साथ मिलते हैं, ये तो वक्त बताएगा, वो 28 मई को हमें पता चलेगा। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी कि जनाब इस टर्की के इलेक्शन के बेसिस पे सोने की कीमतों में क्या होगा। जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, जो कि गलत भी हो सकती है, उसमें यही बताया जा रहा है कि सिनेन ओगेन साहब कमाल दुरुगलू के साथ मिलकर तैयब एर्दोगान को हरा देंगे और एक नया शख्स, नई शक्ल, नई हुकूमत आ जाएगी, और तैयब एर्दोगान के जाने के बाद सोने की कीमतों में इजाफे के इम्कानात मौजूद रहेंगे। तो बहरहाल ये एक तज्जिया है जो कि मुझे समझ आया, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इन बेसिस पे सोने की कीमतों में इजाफा हो सकता है। क्योंकि सीरिया मैटर में हम एक और पॉइंट देख रहे थे कि कतर जो है वो अरब लीग के खिलाफ जा रहा है, और कतर ये कहता है कि सीरिया को जो है अरब लीग के साथ या अरब फोल्ड में शामिल नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये एक मैटर है, ये भी नेगेटिव है। और अगर कतर जो है वो सीरिया के खिलाफ काम करता है और जो तैयब एर्दोगान हार जाते हैं, तो ये सारी बातें आपको सोने को ऊपरी सतहों पर ले जाने के लिए काफ़ी रहेंगी। एंड प्लस आप देख रहे हैं कि अमेरिका बहरहाल जो इंटरेस्ट रेट की बातें हैं वो कम बढ़ा रहा है। कम बढ़ाने पे भी मैंने आपको यही कहा था, कम बढ़ाने का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसके अंदर सोने में तेज़ी के इम्कानात मौजूद दिखाई देते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। बहरहाल ये अरब लीग, सीरिया और टर्की के इलेक्शन को हम चेक में रखेंगे और देखते हैं कि आइंदा क्या कुछ होता है। लेकिन ऑन टेक्निकल ग्राउंड आपसे मैं आखिर में बिल्कुल यही कहूँगा कि सोने की खरीदारी जारी रखिए, और 1970 के नीचे आपके स्टॉप्स लगे हुए होने चाहिए। खास तौर पर अगर जुमे की क्लोजिंग इसने 1970 स्पॉट में दी तो आइंदा भी सोने की कीमतों में गिरावट रहेगी, लेकिन 1970 के ऊपर तेजी गिरदानी जानी चाहिए और इसकी खरीदारी जारी रखनी चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।